लोकसभा चुनाव होने में अब महज 8 से 10 महीनों का समय ही बचा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को एक विशाल जनसभा कर यूपी में लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। वाराणसी से पूर्वांचल की जनता को साधने का प्रयास भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2024 में यूपी की 80 में से 80 सीटों पर विजय लक्ष्य बनाकर चल रही भाजपा ऐसे असुरक्षित इलाकों को लेकर टेंशन में आ रही है। जी हां, जहां पिछली बार या तो उसे हार का सामना करना पड़ा था या फिर हारते हारते किसी तरह नाव किनारे लगी थी। कहीं जीत का अंतर महज 181 वोट का था तो कहीं पर 2 से 4 हजार वोटों के मामूली फासले से भाजपा उम्मीदवार जीत की दहलीज तक पहुंच पाए थे। भगवा कैंप को ज्यादा चिंता बरेली मुरादाबाद मंडल की ज्यादा है, जहां 11 में से 7 सीटें उसके लिए डेंजर जोन से कम नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर बरेली मंडल की बदायूं सीट को ही देखा जा सकता है, जहां पर बीजेपी छोड़ अब समाजवादी पार्टी को दिल दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य की पिछली बार जी तोड़ मेहनत के बाद भी भाजपा उम्मीदवार उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य सपा के धर्मेंद्र यादव के मुकाबले 18,454 वोटों से चुनाव जीती थी। यह स्थिति तब थी जब बदायूं के दिग्गज राजनेताओं में शुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कई बार सांसद रह चुके सलीम इकबाल शेरवानी जो 50,000 से अधिक वोट ले उड़े थे। बदायूं के राजनीतिक हालात अब बिल्कुल बदले हुए से दिख रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा में शामिल हो चुके हैं और सलीम शेरवानी भी साइकिल की सवारी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी सांसद संघमित्रा मौर्य की आगे के फैसले को लेकर सस्पेंस की स्थिति के बीच भाजपा बदायूं को खतरनाक श्रेणी में मानकर आगे की तैयारी में जुटी हुई है। मुरादाबाद मंडल में पिछली बार एक भी सीट ना जीत पाने की कसक ही बताई जाती है, जिसकी वजह से शायद भाजपा ने मुरादाबाद मंडल से ही आने वाले दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को राज्य संगठन की कमान सौंप रखी है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन ने मुरादाबाद मंडल की संभल, रामपुर, अमरोहा, नगीना और बिजनौर सीटों पर भाजपा को करारी शिकस्त देकर आधा रुहेलखंड अपने कब्जे में कर लिया था। भाजपा के लिए संतोष की बात यह थी कि बरेली मंडल की सभी 5 सीट, जिनमें बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं में सभी जगह कमल खिला था, मगर मुरादाबाद की टेंशन भाजपा के अब भी सिर चढ़कर बोल रही है। पूरे अगर यूपी की बात करें तो पिछली बार भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए यूपी की 80 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रहा था, जिनमें 2 सांसद अपना दल के एसके भी जीतकर सदन में आए थे। 16 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, जिनमें बसपा ने 10, बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने 5, कांग्रेस ने 1 सीट पर विजय हासिल की थी। भाजपा की चिंता सिर्फ हारी हुई इन 16 सीटों पर ही नहीं है, बल्कि वो इलाके भी हैं जहां उसकी जीत का अंतर मामूली रहा था। पूरे यूपी की अगर बात करें तो पिछली बार भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए यूपी की 80 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रहा था, जिनमें 2 सांसद अपना दल एसके भी जीतकर सदन में पहुंचे थे। वहीं 16 सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, जिनमें 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीतने में कामयाब रही, जबकि 5 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया और वहीं 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। भाजपा की चिंता ये सिर्फ हारी हुई सीटें नहीं है, हारी हुई जो ये 16 सीट है सिर्फ वो नहीं है, बल्कि वो इलाके भी हैं जहां उसकी जीत का अंतर मामूली रहा था। इनमें सबसे ज्यादा धड़कने रोक देने वाला मुकाबला मछली शहर लोकसभा सीट देखने को मिला था। मछली शहर में भाजपा उम्मीदवार भोलानाथ ने बसपा उम्मीदवार त्रिभुवन राम को महज 181 वोटों के अंतर से हराया था। दोनों के बीच का चुनावी मुकाबला इतना कांटे का था कि आखिरी राउंड के वोटों की गिनती तक सस्पेंस बन रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मेरठ सीट पर राजेंद्र अग्रवाल, मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान और श्रावस्ती सीट पर राम शिरोमणि जैसे भाजपा उम्मीदवारों को भी कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा था। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल सिर्फ 4,729 वोटों के अंतर से जीत सके थे। वहीं मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो संजीव बालियान 6,526 वोटों और श्रावस्ती में राम शिरोमणि 5,320 वोटों के मामूली अंतर से जैसे तैसे कमल खिलाने में कामयाब रहे थे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने 2024 के लिए मौजूदा सांसद होने के बाद भी
बदायूं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मछली शहर जैसी 10 सीटों को खतरनाक श्रेणी में रखकर तैयारियां शुरू की हैं। इनमें अगर 2019 में भाजपा उम्मीदवारों की हार वाली 16 सीटों भी जोड़ दें तो डेंजर स्थिति वाली सीटों की संख्या बढ़कर 16 से 26 हो जाती है। भाजपाई रणनीतिकार 80 सीटों जो है जीतने का लक्ष्य के साथ असुरक्षित श्रेणी की 26 सीटों पर विशेष ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। कर्नाटक में कांग्रेस रणनीति के आगे नाकाम साबित हुई भाजपा अब 2024 के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। भाजपा थिंक टैंक इस बात को बखूबी समझता है कि 2019 के बाद सपा बसपा का गठबंधन जरूर टूट गया, मगर पश्चिमी यूपी में सपा रालोद गठबंधन बार बार अपनी ताकत दिखाता रहा है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन ने जिस तरह भाजपा से सीट छीनी, उसे पार्टी हाईकमान बेहद गंभीरता से ले रहा है। भाजपाई सूत्रों का कहना है कि कमजोर सीटों पर विशेष फोकस के साथ पार्टी जून में महाजनसंपर्क अभियान के समापन के बाद जुलाई से नई मुहिम पर काम शुरू करने वाली है। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख को एक्टिवेट कर जनसंपर्क की रणनीति पर काम शुरू होगा। हर लोकसभा क्षेत्र के लिए पार्टी पदाधिकारियों का एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाने की दिशा में भी काम शुरू किया गया है, जिसमें वर्तमान सांसद, सभी मौजूदा और कुछ पूर्व विधायक, एमएलसी और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। साथ ही पार्टी एक लोकसभा प्रभारी नियुक्त करने की भी योजना बना रही है और अभियानों पर नजर रखेंगे। 2019 में हारी 16 लोकसभा सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।